हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैजिक हुड। कैसे हैं आप सब लोग? होप यू ऑल आर डूइंग सो वेल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर मेरे रिसेंट वीडियो को इतने सारे व्यूज़ देने के लिए और मुझे एनकरेज करने के लिए। जो भी आपने कमेंट की है उसके लिए थैंक यू सो मच। जैसे कि आपको पता था कि 6 अगस्त को ओवा का बर्थडे था, तो हम सब लोग उसमें थोड़ा बिजी थे। मैं उसका वीडियो बहुत ही जल्द आपके साथ शेयर करना चाहूँगी ताकि आप भी देख पाए कि हमने ओवा के बर्थडे में कितनी मस्ती की है। जैसे मैंने आप लोगों को मेरे प्रीवियस वीडियो में बताया, प्रिपेयरिंग फॉर अ ब्रेस्ट फीडिंग बिफोर बर्थ, वैसे ही आज हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे सम मिथ्स अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और आगे की जर्नी और देखना चाहते हो, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट। जैसे ही ये प्रेगनेंसी की जर्नी शुरू होती है, वैसे ही बहुत सारे लोग आपको बहुत सारी एडवाइस देने लगते हैं और ऐसे ही बहुत सारे ऐसे मिथ्स हैं जिनके बारे में आपने किधर सुना होगा, पढ़ा होगा। वैसे ही मेरे टाइम पे मुझे भी बहुत सारे लोगों ने ऐसे मिथ्स के बारे में बताया था, तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे मिथ्स के बारे में डिस्कस करूँगी। जैसे कि आपने सुना होगा कि कई सारी मदर इनफ मिल्क सप्लाई नहीं कर सकती। नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तभी से हमारा जो मिल्क का सप्लाई होना होता है वो स्टार्ट हो जाता है। तो बेबी जब ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करता है तो बेबी को जितना रिक्वायरमेंट होता है उतना उसको इनफ सप्लाई हो ही जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग फेज़ में बेबी का टमी इतना छोटा होता है कि उसको जितना मिल्क चाहिए वो इनफ उसको मिल ही जाता है। और कोई भी मम्मा ऐसी नहीं होती है कि जो बेबी को अच्छे से फीडिंग प्रॉपर सप्लाई नहीं कर पाए। आपने ये भी सुना होगा कि बेबी को हर 2 घंटे में उठा के दूध देना। नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो टोटली डिपेंड करता है कि लास्ट सेशन में आपने अपने बेबी को कितना फीड करवाया। अगर मान लीजिए लास्ट सेशन में बेबी ने अच्छे से फीड लिया है और वो सो रहा है, तो 3-4 घंटे के बाद उसको फीड रिक्वायरमेंट होगा। और कई कई बेबी ऐसे होते हैं जो 10 मिनट 15 मिनट ही फीड लेते हैं। तो वो टोटल डिपेंड करता है बेबी के वेट पे भी कि बेबी को कितना रिक्वायरमेंट है और उतना वो ले ही लेता है। सो डोंट वरी, डोंट पैनिक। बेबी को भूख लगेगी, आप उसको फीड करवाए तो बेबी को जितना रिक्वायरमेंट होगा उस हिसाब से वो फीड कर ही लेगा। क्रैंकी बेबी मतलब बेबी रो रहा है तो आपको लगेगा कि बेबी भूखा है इसलिए रो रहा है। नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बेबी का मोड ऑफ कनेक्शन यही है कि वो रोएगा और हमें समझना है कि वो क्यों रो रहा है। डायपर चेंज करना है बेबी को और कुछ डिस्कम्फर्ट लग रहा है, बेबी को अपना अटेंशन चाहिए, बेबी को नींद आ रही है। उसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो रो रहा है, वो भूखा है, उसको आप ब्रेस्ट फीडिंग दे दो। नहीं, वो बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो प्लीज़ जब भी बेबी रोता है, आपने उसको ब्रेस्ट फीड दिया है और अगर फिर भी वो रो रहा है, इसका मतलब यही है कि वो रो के आपको समझा रहा है कि मुझे ये चीज़ें चाहिए। ये मिथ के बारे में मुझे बहुत सारे लोगों ने एडवाइस दी थी कि ब्रेस्ट मिल्क के बाद बेबी को टॉप अप मिल्क यानी कि फॉर्मूला मिल्क दिया जाए, ताकि बच्चे को अगर भूखा रहा है तो उसकी भूख भी मिट जाए और वो अच्छे से सो जाए। बट नहीं, मैंने मेरे केस में कभी ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैं अच्छे से बेबी को फीडिंग सेशन देती थी और बच्चा अच्छे से सो जाता था। जैसे कि आपके डॉक्टर ने भी आपको एडवाइस दिया होगा कि अप टू 6 मंथ आप बेबी को ब्रेस्ट मिल्क ही दीजिए, क्योंकि जो फॉर मिल्क और हाइंड मिल्क होता है उसमें बेबी को सारे न्यूट्रिशन मिल जाते हैं। जैसे कि फॉर मिल्क जो है उसमें बेबी की थर्स्ट यानी कि पतला मिल्क, उससे बेबी की प्यास बुझ जाती है। और उसके बाद जो हैंड मिल्क रहता है जो थिकर होता है, उससे बेबी की भूख मिट जाती है और उसमें उसको सारे न्यूट्रिशन मिल जाते हैं और बेबी बिल्कुल भूखा नहीं रहता है। हाँ, जो मदर है जिनको कोई इश्यूज़ है, जो बेबी को ब्रेस्ट मिल्क नहीं दे पाते हैं, वो बेबी को फॉर्मूला मिल्क दे सकते हैं, विच इज़ टोटली ओके। बट अप टू 6 मंथ बेबी को ब्रेस्ट फीड देना ही सही रहेगा।
ब्रेस्ट फीडिंग ममा ये खा सकती है, ब्रेस्ट फीडिंग ममा वो नहीं खा सकती, स्पाइसी नहीं खा सकती, आलू नहीं खा सकती, ऐसा बहुत सारा आपको सुनने में आया होगा ना। राइट, मेरे टाइम पे भी मुझे बोला था कि आलू नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि आलू खाने से बेबी के पेट में गैस हो जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप आलू खाओगे तो बेबी को थोड़ी ना आलू आप देने वाले हो। जो बेबी को ब्रेस्ट मिल्क मिलता है वो आप जो न्यूट्रिशन, फ्रूट, वेजिटेबल्स, नट्स जो खाते हो उसी से ही उसको प्रोड्यूस होगा और मिलता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, आप आपके घर में पहले से ही स्पाइसी खाते हो तो आप स्पाइसी भी खा सकते हो, विच इज़ टोटली ओके। और ओकेजनली आप बाहर भी खाना खा सकते हो। आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि बेबी को जिसमें से न्यूट्रिशन ज़्यादा मिलता है वही फ्रूट, नट्स आप खाओ, ताकि बेबी को अच्छे से फीडिंग सप्लाई हो। जैसे आपका ब्रेस्ट हैवी हो जाता है तो कभी कभी आप सोचते हो कि उसको ड्रेन आउट कर दे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उस टाइम पे आपको बेबी को अच्छे से दोनों साइड इक्वली फीडिंग करवाना है, क्योंकि अगर आप ड्रेन आउट कर दोगे ब्रेस्ट मिल्क को तो बॉडी को लगेगा कि बेबी ने उतना सक किया है और आपको रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो जितना आप ड्रेन आउट करोगे उतना ही मिल्क फिर से बनेगा। तो बैलेंस रखने के लिए बेबी को आपको अच्छे से दोनों साइड इक्वली ब्रेस्ट फीड देना है, ताकि जितनी डिमांड है उतना ही सप्लाई हो। अगर आप बीमार हैं तो बच्चे को दूध नहीं दे सकते। नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप बीमार हैं तो आप बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क दे सकते हैं, बट थोड़ा प्रिकॉशन के साथ, क्योंकि आप जो ब्रेस्ट मिल्क दे रहे हैं उसके थ्रू आप बच्चे को कोई इन्फेक्शन नहीं दे रहे हैं। जो थ्रू आउट ममा जो बेबी को ब्रेस्ट फीड ही देती है तो बेबी को ब्रेस्ट फीड के अलावा वो और तो कुछ दे नहीं पाएगी। इसलिए आप कभी भी बीमार पड़ते हैं तो बेबी को ब्रेस्ट फीड विदाउट एनी वरी दे सकते हैं। सिर्फ प्रिकॉशन रखना है कि बेबी को आपके थ्रू कोई इन्फेक्शन ना लगे। ब्रेस्ट मिल्क से बेबी को कोई इन्फेक्शन नहीं लगता है। दिस वन इज़ माई फेवरेट वन, क्योंकि मुझे खुद पर्सनली बहुत सारे लोगों ने बताया था कि आप अवा को इतने लंबे टाइम तक क्यों ब्रेस्ट फीड दे रहे हैं, आगे जाके आपको विनिंग में बहुत डिफ़िकल्टीज आएगी। बट नहीं, मैंने 2 साल तक बेबी को ब्रेस्ट फीड दिया है और ईजीली पॉजिटिव रह के मैंने उसको विन करवाया है। तो वो टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपको बेबी को कितने टाइम तक ब्रेस्ट फीड देना है, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग में जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो किसी और चीज़ से नहीं मिलेंगे। तो प्लीज़ ये आप ध्यान में रखिए कि आपको बेबी को ब्रेस्ट फीड जितने टाइम तक देना है दीजिए। विनिंग के लिए अभी से मत सोचने लगी। विनिंग के रिलेटेड भी मैं एक वीडियो लेके आने वाली हूँ, जिसमें मैं आपके सारे मेरे टेक्निक जो थी जैसे मैंने अवा को विनिंग करवाया वो सब डिटेल्स आपको उसमें मिल जाएगी। एंड लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप कोई भी रीज़न की वजह से बेबी को ब्रेस्ट मिल्क नहीं दे पा रहे हो तो विच इज़ टोटली ओके, उससे आपके मदरहुड पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो अगर आप जॉब करते हैं या कोई और रीज़न है तो आप बेबी को फार्मूला मिल्क दे सकते हैं, और अगर ब्रेस्ट मिल्क दे पाए पंप के थ्रू तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा बेबी के लिए। आशा करती हूँ कि ये मेरा वीडियो भी आपको हेल्पफुल रहे। इसके अलावा और कोई मिथ्स अगर आपके दिमाग में है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, या तो फिर मेरा मैजिकहुड पेरेंटिंग जो फेसबुक पेज है उस पर भी आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। मैं ज़रूर से आपको उसमें रिप्लाई दूँगी। और आप नेक्स्ट वीडियो कौन सा देखना चाहते हो, कौन से टॉपिक पे आपको कोई क्वेरी है, प्लीज़ आप मुझे बताइए। मैं डेफिनेटली उस पर एक अच्छा सा वीडियो आपके लिए बनाऊंगी। सो गाइस, ऐसा ही प्यार बनाए रखिए, मुझे ऐसे ही प्यार दीजिए। आपके बहुत सारे ब्लेसिंग की मुझे ज़रूरत है। सो प्लीज़ टिल देन स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, स्टे होम। बाय बाय।